अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। Behind it. ठीक है? So this was all from this topic. So our next topic is flow of heat in global in geothermal activities. Okay. So now हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो हमारी जियोथर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जियोथर्मल मीन्स, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। तो जो जियोथर्मल एक्टिविटीज़ है, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास, हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी थी, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है और अर्थ किस तरह से रेडिएशन लेता है और वापस एमिट करता है। तो अब उन्हीं के बेसिस पे कि वो फ्लो असल में हो कैसे रहा है, अर्थ में हमारे पास अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं और इसमें ये किस तरह से फ्लो कर रही है, सारी चीज़ें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है? द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? कोर, मेंटल, देन क्या है हमारे पास? कोर है, मेंटल है एंड क्रस्ट। ठीक है? अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। 1, 2 एंड 3। सही? एज शोन इन द फिगर। फिगर में भी शो किया हुआ है मेरे पास। कैसे शो किया हुआ है फिगर में मेरे पास? एक मिनट। सो दिस इज द कोर पार्ट, इनर कोर आता है उसमें, एक आउटर कोर आता है। देन द मिड पार्ट इज द मेंटल और फिर ऊपर वाली जो जगह है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है? नाउ अब किस तरीके से ये सारी चीज़ें डिवाइड हुई हुई हैं, किस तरह से इनके डिफरेंट हमारे पास टेम्परेचर्स हैं एंड डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है? अच्छा, द कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। कोर क्या है आपके पास? हॉटेस्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं कि लावा है इसमें या वॉट एवर, बहुत हॉटेस्ट पार्ट होता है ये वाला। ठीक है? ओके। इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 6,000 सेंटीमीटर।
6000 सेंटीग्रेड. इट इज मेनली कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल. इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या चीजें मिलती हैं? आयरन और निकल. The core is so hot due to the factors involving leftover heat during formation of Earth, radioactive decay of elements like uranium and thorium inside the core, and extra pressure applied on the Earth's gravity. अब reasons क्या है? किन वजह से ये कोर इतना गर्म है? सबसे पहले लेफ्ट ओवर हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ के बनने के वक्त जो हीट रह गई, जो हीट कंज्यूम नहीं हुई, वो कोर में रह गई. फिर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट, की कुछ एलिमेंट्स थे जैसे यूरेनियम एंड थोरियम जो कि इस कोर के अंदर पाए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव यानी कि रेडिएशंस रिलीज करते हैं वो टाइम बाय टाइम. तो उन रेडिएशंस की वजह से वो जगह बहुत वो एक हीट सोर्स है, हीट प्रोवाइड कर रही है. और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी, कि अर्थ की ग्रेविटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है. प्रेशर इन द सेंस कि जितनी ज्यादा अर्थ पे चीजें आ रही उतनी ज्यादा ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही, उतनी ज्यादा उसमें प्रेशर पड़ रहा है, उतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है. The inner core is the portion of core that is solid, and the core's solid form is maintained by extreme pressure. सही है? क्या कह रहे हैं कि जो कोर का जो इनर साइड इनर पोर्शन कोर का है वो क्या है? सॉलिड है, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से सॉलिड हुआ है. द मोल्टन पोर्शन ऑफ द कोर इज नोन एज आउटर कोर. अब जो इनर कोर है, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस क्या है आपके पास? ये आपके पास सॉलिड है. ठीक है? क्या है ये? ये आपके पास जो है वो सॉलिड पार्ट है. ठीक है? वेयर जो आउटर कोर वाला एरिया है, जो आउटर कोर वाली एरिया है, ये एरिया जो है वो आपके पास मोल्टेन होता है, जहां से लावा आपको मिल रहा है. ठीक है? जो मैंने अभी ये चीज लिखी थी. राइट? इट्स मोल्टेन बिकॉज द कोर प्रेशर हैज ड्रॉप. और ये मोल्टेन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आके कोर का प्रेशर वो ड्रॉप हो जाता है, वहां पे प्रेशर कम होता है. सेंटर में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर जाके प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. टेम्परेचर ऑफ कोर इज अबाउट आउटर कोर इज अबाउट 4000. इनर कोर का वो 6000 और आउटर कोर का 4000. दिस द मेंटल लाइज बिटवीन कोर एंड क्रस्ट. मेंटल मिडल पार्ट है जो क्रस्ट और कोर के बीच में. It is the thickest part. It floats on the outer core. It is composed of silicate minerals mainly containing iron and magnesium. It is solid, but slowly plasticity यानी permanent change in shape of the solid material under high pressure due to gravity. The crust is the अच्छा. अब जो mental part है, mental क्या होता है कि वो solid है लेकिन वो बहुत ज्यादा सख्त वाला solid नहीं, प्लास्टिक की तरह है. सही है? Like it's not too hard. It's like plastic. It can be changed or molded. फिर जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर पार्ट होता है अर्थ का, जो सरफेस है, बेसिकली इट इज कंपोज ऑफ सिलिकेट मटेरियल्स. सिलिकेट मटेरियल यानी सॉल्ट रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जहाँ लैंड होती है, ओशियनिक यानी जहाँ पे समंदर वाला एरिया होता है. दिस lithosphere is the layer between crust and upper mantle, and asthenosphere lies just beneath the lithosphere and plays a critical role in plate tectonics. अच्छा, जो लिथोस्फेयर लेयर है वो क्रस्ट और अपर मेंटल के सेंटर में होती है. सही है? यहाँ मैं देखती हूँ, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर है. सही है? ये लिथोस्फेयर है, ये इस मेंटल और क्रस्ट के बीच में है. और इसके बिल्कुल नीचे ये थोड़ी सी थिक होती है, यहाँ तक की देखो इतनी है. और इसके बिल्कुल नीचे जो है ये आपके पास एस्थीनोस्फेयर है. ठीक है? क्या है आपके पास? ये आपके पास चीज जो है वो एस्थीनोस्फेयर है. एस्थीनोस्फेयर ये है. सही है? ये डिफरेंट लेयर्स के नाम है, इसमें डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं और डिफरेंट अल्लाह ने इसको बैलेंस करने के लिए प्लेटिंग की हुई एक तरह से. ठीक है? अच्छा, magma is the molten or partially molten rock located beneath earth crust. It forms from the partial meeting of mantle and crust due to various geological processes. अब मैग्मा एक तरह से हमारे पास मोल्टन पार्ट होता है, जो क्या होता है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में कुछ चेंजेस की वजह से वो जगह जहाँ पे आके वो दोनों बिल्कुल मिल रहे हैं ना, तो उस जगह पे थोड़ा सा ऐसे गीली गीला या मोल्टन पार्ट होगा जिसको मैं मैग्मा कहती हूँ. सही है? इसमें बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की लेयर्स होती है हमारे पास. ठीक है? नाउ फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ. अब जो मैग्मा है वो अर्थ के बीच में वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, किस तरीके से वो हिल रहा है. ठीक है? There is extremely high temperature around 2000 to 6000 between core and crust. This intense heat within the mantle can cause some solid rock to partially melt, forming magma. समझ में आ गई? This molten material magma is less dense than the surrounding solid rock.
Heat is transferred from core to mantle through conduction as there is the temperature difference between core and mantle. ये बात यहाँ तक तो हमने पढ़ी है, हमें ये बात समझ में आती है कि टेम्परेचर जो है वो हाई टू लो जाता है, तो कोर का टेम्परेचर हाई है, मेंटल का लो है, तो कोर से मेंटल तक टेम्परेचर बाय कंडक्शन ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इतनी बात तो चलो मुझे समझ में आती है। इन दिस मेंटल मैग्मा गेट्स हीट, ये मेंटल के अंदर जो मैग्मा होता है वो हीट अप होता है, बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस अप। तो वो जो चीज हीट होती थी हमने पढ़ा था, तो वो लेस डेंस होती है और वो ऊपर हो जाती है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। हॉट मैग्मा राइजेस अप एंड कोल्ड मैग्मा सिंक्स। तो हॉट मैग्मा जो होता है वो ऊपर चले जाता है और जो कोल्ड मैग्मा, जो कोल्ड लिक्विड होता है, लिक्विड सॉल्ट होता है, वो नीचे आ जाता है, लिक्विड स्टोन। This process develops conventional current as shown in the figure. In this way, magma flows from bottom of mantle towards the crust. इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्मा है वो बॉटम ऑफ द मेंटल से क्रस्ट की तरफ जा रहा होता है। हमने पढ़ा था ना इस तरह के हमारे पास होता है कि जो लेस डेंस होते हैं ऊपर आते हैं, हाई डेंस से नीचे आ रहे होते हैं, तो ये बार बार ये वाली मोशन चल रही होती है। तो यहाँ ऊपर क्रेस्ट है और नीचे जो है वो मेंटल है, तो ये मेंटल से क्रेस्ट की तरफ बार बार इसका ट्रेवल हो रहा है, राइट। हॉट मैग्मा फ्लोज इजीली देन क्लोडर वन। हमें पता है हॉट जो है वो लेस डेंस होते हैं तो वो आसानी से मूव करता है। व्हेन मैग्मा फ्लोज, ये सारी बातें सिर्फ इसमें वर्ड्स डिफरेंट है, इसमें बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वही है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, व्हेन मैग्मा फ्लोज इट मेल्ट्स द रॉक्स ऑन द वे व्हिच मे चेंज इट्स कॉम्पोजिशन। When magma cools down, it solidifies and forms rocks deep underground. If magma finds a path to the surface through vents or fissures, it erupts as lava, shaping volcanic landscapes. फिर क्या होता है कि अगर आपके पास जो मैग्मा वो जब कूल डाउन हो जाता है दोबारा से, तो वो रॉक्स बन जाता है, लेकिन अगर नहीं होता, उसको कहीं से जगह मिल जाती है, कोई कोई इरप्शन या कहीं अर्थ कहीं से खुला हुआ होता है, तो वहां से वो ऊपर आते आते वो इतना ऊपर आते हैं कि वो बाहर निकलना शुरू होता है और वो लावा की शक्ल में आता है। कभी आप लोगों ने लावा देखा हो, वो बहुत कार्टून में हमने देखा होगा, बहुत रेड कलर का लिक्विड एक बाहर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो वॉल्केनो आ रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो मैग्मा होता है वो उसको कहीं ओपनिंग मिल गई है और वो बाहर निकल आया। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, इसको हम जरा एक दफा दोबारा स्टडी करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल ड्यू टू कन्वेंशनल करंट एंड प्रेशर डिफरेंस इन मेंटल एंड क्रस्ट, वी नो दैट। इट इज स्टोर्ड इन द क्रस्ट एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्मा चैम्बर। एक मैग्मा चैम्बर जैसी जगह होती है, वहां ये स्टोर होता है। As magma rises, its pressure decreases. जैसे मैग्मा ऊपर आता रहता है उसका प्रेशर कम होता रहता है। This allows the dissolved gas such as water vapor, carbon dioxide and other volatile to release and it increase the internal pressure of the magma chamber. ठीक है, क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो आपके पास गैसेस और टेम्परेचर्स की वजह से क्या होता है कि वो जो आपका मैग्मा होता है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। When this pressure exceeds the strength of covering rock, magma fractures it and creates pathway. अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है ना उसके अंदर, तो प्रेशर की वजह से ये जो रॉक होता है इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि ये जो मैग्मा है वो क्या करता है, वो बाहर निकलने लगता है। इट फ्रैक्चर्स इट एंड क्रिएट्स पाथवे फॉर इटसेल्फ टू रीच टू द क्रस्ट। फिर ये पाथवे बना लेता है, समझो वो मैग्मा की प्रेशर की वजह से ये आपके पास क्रैक्स है, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मैग्मा है वो बाहर निकल के पाथवे से यहाँ से बाहर निकल आया। ठीक है, दिस लीड्स टू द फोर्सफुल वॉल्केनिक इरप्शन। ये यहाँ पे ये जो बात करें कि दिस लीड्स टू द फोर्सफुल वॉल्केनिक इरप्शन थ्रू क्रेटर, यानी मेन ओपनिंग। जो मेन ओपनिंग है इसको क्रेटर कह रहे हैं, ड्रिवन बाय हाई प्रेशर गैसेस एंड मैग्मा शो इन द फिगर। The hot magma that flows out during an eruption is called lava. Volcanic eruption depends upon factors like magma composition, temperature, amount of gas in interaction with water. अब कैसे होगी वो किस पे डिपेंड करता है कि मैग्मा के अंदर कौन कौन सी तरह की चीजें हैं, मैग्मा का टेम्परेचर कितना है, कितनी अमाउंट ऑफ गैस यूज हो रही है और क्या उसका एक इंटरेक्शन है वाटर के साथ। ये आपको सारा बता रहा होता है कि वॉल्केनो किस तरह से एरप्ट होगा, कहाँ से एरप्ट होगा। सही है, तो ये बेसिकली आपके पास इट इज वेरी अनयूजुअल टू आइडेंटिफाई। तो बहुत, और ये हर जगह होते भी नहीं है, बहुत एक ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे इस तरह की उनके लिए ओपनिंग का चांसेस होते हैं। ठीक है, रॉक होते हैं सिंपल जिसको वो तोड़ के बाहर आ सकते हैं। तो फिर ये जगह जाके जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी खराब होती है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही होती है, तो वहां पे चीजें ये वाली इसकी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कार्टून्स वगैरह में देखे, रेल में ऐसा हमने
एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग रियल में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक इट्स अ वेरी वेरी हॉट फ्लूइड जो कि पूरा का पूरा, लाइक दे कैन जस्ट बर्न एवरीथिंग डाउन। ठीक है, किसी ने डोरेमोन देखा होगा, तो डोरेमोन में बहुत दफा आया, तो आप लोग के एग्जाम में एक चीज होगी। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द वोल्केनिक इरप्शन एंड layers of the earth. So the next topic we have is movement of tectonic plates. अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो लिथोस्फेयर और एस्टिनोस्फेयर्स थी, तो उसके बारे में जो हमने चीज पढ़ी थी, अब हम जरा देखते हैं कि वो बेसिकली होती क्या है, व्हाई आर दे प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर पर्पस। टेक्टोनिक प्लेट्स अब और उनकी मूवमेंट कैसे होती है बेसिकली। टेक्टोनिक प्लेट्स आर वेरी लार्ज rigid parts of earth crust and uppermost mantle. हमें बात पता चल गई थी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में लेयर्स होती हैं जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। These plates float on molten mantle. These plates float on molten mantle like semi-fluid asthenosphere. These tectonic plates interact with other tectonic plates and generate geothermal activities like earthquake. अब क्या होता है कि ये जो प्लेट्स होती है ना, ये जो प्लेट्स कह लो, ये बेसिकली लेयर्स होती है हमारे पास। सही है, समझो कि मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझाती हूँ। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। समझो कि ये एक लेयर है, ठीक है, और ये एक लेयर है। ठीक है, ये समझो एक तरह से ना प्लेट्स की तरह है। किसकी तरह है? प्लेट्स की तरह ये मूव कर रही होती हैं, प्लेट्स की तरह ये एक्ट करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी वजह से, अब ये समझो ये वाली प्लेट जो है वो थोड़ा सा मूव कर रही है, ये वाली प्लेट भी मूव कर रही है। अब इनकी मूवमेंट में या तो इनकी स्पीड्स डिफरेंट होती है, ठीक है, या कोई उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। सही है, जब ये दोनों शेक कर रही होती है ना, जब ये शेक करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ये किसी भी वजह से शेक कर रही होती हैं दोनों प्लेट्स आपस में, उसकी वजह से आपके पास अर्थक्वेक्स आते हैं। सही है, अब जरा हम इसको स्टडी करते हैं। These plates float on the plates. These tectonic plates interact with other plates and generate geothermal activities like earthquake and volcanic eruptions. Movement of tectonic plate is basically due to the process of magma, convection, current and mantle. अब ये रीजन क्या है इसका कि ये जो मैग्मा का कन्वेक्शन करंट आ रहा है, ये मैग्मा जो इस तरह मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो है ना ये कुछ ना कुछ इसमें फर्क आता है। ऑब्वियसली मैग्मा के मूव करने से समझो कि एक तरह से बॉइलिंग हो रही है, जैसे पानी बॉयल हो रहा होता है, कितनी मूवमेंट होती है, तो ऑब्वियसली ये लेयर्स भी किसी ना किसी तरीके से शेक करेंगे अगर बहुत ज्यादा बॉइलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मैग्मा की कन्वेक्शन हो रही है। कन्वेक्शनल करंट of magma drag plates along with it, सही, and causes horizontal movement in tectonic plates. मैग्मा क्या करता है, ड्रैग करता है प्लेट्स को along with it and cause horizontal movement in tectonic plates, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। सही, similarly sinking of dense and cool magma due to convection applies a pull on tectonic plates and help them to move as shown in the figure अभी हम देखते हैं। Movement of tectonic plate is very slow, few centimeter per year. Due to their movement, tectonic plates can move apart, come together or slide at past each other. अब इन मूवमेंट एक तो बहुत ज्यादा स्लो होती है, यानी कुछ सेंटीमीटर पूरे साल में, इसीलिए हमें फील नहीं होती इतनी जल्दी, लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा होती है तब हमें फील होती है अर्थक्वेक की शक्ल में। ठीक है, ड्यू टू देयर मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव कर सकती हैं, या फिर अपार्ट, डाइवर्जेंट स्प्रेडिंग यानी एक उधर जा रही है एक उधर जा रही है, या दूर दूर होने एक दूसरे से, कम टुगेदर यानी बहुत ज्यादा जो है वो आपस में मिल रही है, और स्लाइड पास ईच अदर यानी कि
ऐसे फिसल रही है एक दूसरे के। अब ये किस तरह समझेंगे कि या तो इस तरह अपार्ट हो रही है, यानी एक लेयर ऊपर जा रही है, एक लेयर नीचे आ रही है, ठीक है, या क्या हो रही है कि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुस रही है दोनों लेयर, या फिर स्लाइड कर रही है, जैसे मैंने बताया कि एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। ये तीन तरीके फिनोमिना वो कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये जरा फिगर को आप लोग देख लें जो ये लोग बता रहे हैं। ये आपके पास जो सर्कुलर मोशन में दिख रहे हैं, यहाँ पे बस कन्वेक्शन है एक तरह से, जो मेंटल की मैग्मा की कन्वेक्शन हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो देखें ये लिथोस्फेयर थी, लेट मी, ये आपके पास, ये देखो एक ये स्फेयर, एक ये आ रही है आपके पास लेयर, ठीक है, एक उसके नीचे लेयर आती है। अब ये लेयर्स इस तरीके से अजीब तरीके से डिसेंबल हुई हुई हैं, कुछ नीचे आ रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ ऐसे आ रही है, कुछ वैसे। तो इस तरीके से आपके पास मूवमेंट्स होती है, इस तरह की चेंजेस आ रही होती है। तो कहीं से फिर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, कहीं फिर जो है आपकी क्या कहते हैं, ये ह्यूरिकेन्स आने लगते हैं। समंदरी अगर कोई जगह होती है तो वहाँ ऐसे 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 जो ऐसे करके तूफान आता है ना समंदर में, वो आ जाता है। कहीं पे जो है अर्थक्वेक आ रहा होता है। तो ये बेसिकली इसकी कॉजेज हैं कि जिस वजह से किस तरीके से मैग्मा की जो कन्वेक्शन है और किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट आपके पास डिफरेंट फिनोमेना कॉज करवा रही होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ फिनोमेना से कुछ इधर इंफॉर्मेशन है कि देर आर सेवन सेवन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है हमारे पास बेसिकली। पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिकन। तो ये डिफरेंट तरीके के प्लेट्स के नाम है, डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। इट्स रिलेटेड टू द क्रेस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सारा ये था कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे कॉज होती है ड्यू टू मोशन ऑफ magma. Okay. Okay. So our topic right now is Earth's core maintaining its temperature. कि जो अर्थ है उसकी जो कोर है वो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करे। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ का जो कोर होता है वो 6000 से 4000 सेंटीग्रेड तक का उसका टेम्परेचर होता है, राइट। अब हम लोग जो फील करते हैं सरफेस पे वो मोस्टली होता है 51-50 तक चला जाता है हमारा टेम्परेचर, सही है। और नॉर्मली देखें तो 25-27 इस तरह हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब अर्थ का कोर इतना गर्म होने के बावजूद अर्थ का टेम्परेचर कैसे मेंटेन है, अर्थ का टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो वो हम लोग जरा देखते हैं। और ये जो अर्थ का कोर का टेम्परेचर है, कि जो कोर के अंदर जो 6000 टू 4000 टेम्परेचर ये रिमेन कैसे रह रहा है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये ठंडा क्यों नहीं हो रहा, ये इसमें से ये हीट जा क्यों नहीं रही, सही। Scientists believe that Earth's formation involved accretion, where gravity pulls matter together to create celestial bodies. Scientists ये कहते हैं कि जो ग्रेविटी है वो पुल करती है बेसिकली बॉडीज को, तो उसकी वजह से अर्थ की एक शक्ल बनी है, कुछ चीजें बनना शुरू हुई अर्थ में। After the sun formed, gravity combined dust, rocks, ice, and gases to form massive object like Earth. जैसे ही सन बना तो ग्रेविटी कहीं पे एग्जिस्ट करती थी, तो ग्रेविटी ने डस्ट को यानी सैंड को और रॉक्स को और आइस को और गैसेस को जमा करके अपनी तरफ खींच के एक चीज बना दी जिसको हम अर्थ बोलते हैं। According to the giant impact hypothesis, a plant named Theia collided with Earth about 4.4 million billion years ago, resulting in the destruction of Theia, the partial melting of Earth, and the scattering debris into spaces. The early atmosphere was mainly hydrogen and helium, and the crust solidified. Volcanic eruptions and asteroid impacts introduced water vapor, ammonia, और carbon dioxide. Over time, Earth evolved to support life. अब ये कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सच हैं, कुछ नहीं है, कुछ जैसे कि एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ और अर्थ बन गया, सही है। यहाँ भी कोई इस तरह की चीज कह रहे हैं कि कोई एक चीज बनी तो उसमें क्या हुआ कि एक प्लांट था थिया नाम का, और वो अर्थ के साथ उसने टकराया, टकराने की वजह से बहुत सारी अर्थ पे गैसेस और चीजें बन गई। तो ये बेसिकली कुछ हाइपोथेसिस है जिसपे हम यकीन करें नहीं करें, इट्स बियॉन्ड दैट। वी जो हमें चीजें नजर आ रही हैं जिसपे हम जो हमारे पास प्रूवन है हम उसकी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है।
अर्थ इवॉल्व टू सपोर्ट, तो कहते हैं कि इस तरीके से ऐसा हुआ कि अर्थ, एक टाइम आया कि अर्थ ने जो है वो लाइफ सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, अर्थ में अब जिंदगी पॉसिबल हो गई. टुडे द अर्थ's core remain extremely hot around 6000. Let's discuss different factors due to which Earth's core maintaining its temperature. ठीक है. अच्छा, अब पहला क्या इसका रीजन है, रेजिडुअल हीट फॉर फ्रॉम फॉर्मेशन. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज एक्रेशन प्रोसेस. सबसे पहले रेजिडुअल हीट फॉर्मेशन की जो हमने ऊपर बात की थी एक जगह कि अर्थ के बनने की वजह से कुछ रेजिडुअल हीट रह गई है, तो वो जो फॉर्म मतलब कुछ हीट फॉर्म हो रही है, कुछ हीट जो है वो बच गई है फॉर्मेशन के वक्त, तो वो कोर में रह गई है. सही है, तो ये वही वाली बात कर रहे हैं. अच्छा, during the formation of Earth, a large number of massive objects, example planetesimal objects, asteroids, and other massive objects collided with it. The kinetic energy from these collisions was converted into heat. अब वो कह रहे हैं कि जो टकराने वकराने से जो चीजें बनती रही उसके से काइनेटिक एनर्जी निकल रही थी, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से आ रही थी वो हीट में कन्वर्ट हो रही थी. लार्ज अमाउंट ऑफ दिस हीट एनर्जी हैज बीन रिटेन इन द अर्थ कोर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ये जो बनते वक्त जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो ये कोर में जमा होती जा रही थी, वो जो रेसिडुअल हीट की हम बात कर रहे थे तो वो कोर में, तो उसकी वजह से कोर का टेम्परेचर जो है वो इस तरह से है. फिर आपके पास दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव डिके. ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही सारी चीजें, इसको एक दफा दोबारा से जल्दी से हमने देखना है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, जो रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव क्योंकि रेज जो है वो हीट रेज होती है बेसिकली, तो वो भी जो है वो अर्थ के कोर में प्रेजेंट होती है, तो वहां पे उसका टेम्परेचर वो भी रेज कर रही होती है. ड्यूरिंग डिके ऑफ दीज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ heat. This process is continuously contributing to the temperature of the core due to decay process. Amount of these radioactive elements is also decreasing. That's why rate of heat generation from radioactivity has decreased slightly. अब कह रहे हैं कि डिके प्रोसेस की वजह से एक चीज जो है वो जो डिफरेंट है वो ये है कि डिके इज समथिंग दैट इज बीइंग एग्जिस्टेंट, या कोई चीज खत्म हो रही है, राइट कोई चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली खत्म हो रही है. जैसे कि हमारे पास आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, कफून की गोलियां कहते हैं, जो वाइट कलर की कुछ सॉलिड गोलियां होती हैं, तो वो हम कपड़ों में या कहीं रखते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना आए, बट आफ्टर सम टाइम वो जो गोली होती है वो खत्म हो जाती है, लाइक वो एक तरह से इवेपोरेट के खत्म हो जाती है, हवा में गायब हो जाती है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिके कि वो ऐसे ऐसे यूज हो रही है जिस तरह से वो खत्म हो रही है. तो रेडियो एक्टिव मटीरियल कैसे होते हैं, वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकाल रहे होते हैं वो टाइम बाय टाइम, और वो खत्म हो रहे होते हैं. तो एक तरह से अब वो जाहिर सी बात है जितने मटेरियल वहां प्रेजेंट होंगे तो वो जब खत्म होते रहेंगे तो एक वक्त ऐसे भी आएगा ना कि वो बिल्कुल ही वहां से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे यूज अप हो गए. तो उसकी वजह से तो कुछ जो हीट जनरेशन रेडियो एक्टिविटी की वजह से हो रही थी वो फिर कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, हो रही है और हो जाएगी. सही. अच्छा, फिर ग्रेविटेशनल कंप्रेशन से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ its material were compressed under the force of gravity. सही है. It increased the pressure and hence the temperature in the core. In this way, gravitational compression becomes a constant source of heat to the core. कि जो है वो अर्थ के अंदर जैसे जैसे मटेरियल बन रहे हैं, जैसे जैसे ग्रेविटी यूज हो रही है, वैसे वैसे जो है आपकी जो टेम्परेचर और प्रेशर कोर का इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ हीट है टू द कोर. फिर क्रस्ट एज इंसुलेटर. अब क्रस्ट इंसुलेटर कैसे है कि जो क्रस्ट है अर्थ की, इंसुलेटर क्या काम करता है, हीट को ट्रेवल नहीं होने देता या ट्रांसफर नहीं करता. तो अर्थ की क्रस्ट बेसिकली यही काम करी कि इट्स आउटर लेयर एक्ट एज थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन. दिस स्लोज डाउन द रेट एट विच द हीट एस्केप्स. कौन सा रेट, जिससे हीट बाहर एस्केप करी इनटू द स्पेस. सो क्रस्ट हेल्प मेंटेन इट्स हाई टेम्परेचर एज अ कोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Mechanisms that generate heat are gradually slowing down, allowing heat to escape from the earth. However, this process is so slow that the core has managed to maintain its temperature for the past 4 billion years. अब ये बड़े मजे की इन्होंने बात की, ये क्या कह रहे हैं ये वाला पैराग्राफ कि ये मैकेनिज्म जो है वो हो तो रही है लेकिन ये इतने स्लो हैं, इतनी स्लोली वो ग्रेजुअली जो है ये हीट जो है वो जनरेट जो हो रही है, बहुत उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इतना ज़्यादा स्लो है इसका होना कि जो ये जो आपका वो है कोर है,
वो 4 बिलियन ईयर्स, इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि 4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल अभी तक उसका टेम्परेचर एज इट इज है, दैट वाज 4,000 to 6,000। यानी कि जो प्रोसेसेस हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया कि रेडियो एक्टिविटी से हीट जनरेट होना कम हो रही है, तो लेकिन वो हो तो रही है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं टाइम है कम होने का, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा रेट उसका स्लो है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट अफेक्टिंग एट ऑल। सही। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वे द अर्थ कोर मेंटेन। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।